नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया में इंसानियत का गला घोटने वाली याजूज माजूज की जोड़ी यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद पूरे ईरान पे कुछ ही घंटों में कब्जा कर लेंगे। लेकिन 4 ही दिन में ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के दाव को उल्टा कर दिया है। ईरान ना सिर्फ सिर पे कफन बांध के मैदान करबला के 72 शहीदों की तरह कूद पड़ा है, बल्कि एक साथ मिडिल ईस्ट के 9 देशों समेत नाटो जैसी ताकतों से टकरा के सीधा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयर बेसों पे लगातार हमले से सुपर पावर अमेरिका को अपनी सेना और फाइटर जेट पीछे ले जाने पड़े हैं। साथ ही बड़ी खबर है कि जिस यूएसएस युद्धपोत पे ट्रंप बहुत इतरा रहे थे, उस युद्धपोत की ईरानी मिसाइलों के डर से पीछे भागना पड़ा है। कई जेट को साइप्रस में उतारा गया है तो कई फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के एयरबेस की ओर गए हैं, जहां भी ईरान की दहशत नोटो देशों पे सिर चढ़ के बोली है। स्पेन ने तो अमेरिकी फाइटर जेट को उतरने से ही मना कर दिया है, लेकिन काफी मान मनौवल के बाद ब्रिटेन अपने एयर बेस के लिए राजी हुआ है, लेकिन बाद में अपने एयर बेस का इस्तेमाल जंग के लिए करने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान पे साइप्रस कर गई तगड़ी एयर स्ट्राइक की वजह से एक हुआ है। आपको बता दें कि ईरान सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि हाइफा से लेकर के तेल अवीव और यूरोशलम पे लगातार धाकड़ हमले कर रहा है। नेतन्याहू के ऑफिस पे मिसाइल गिरे हैं, नेतन्याहू के टॉप कमांडर मारे गए हैं, साथ ही नेतन्याहू के कई रिश्तेदारों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पे भी बम गिरा है। ऐसे में ना सिर्फ ट्रंप की हालत खराब है, बल्कि कल तक जिस जंग को 4 दिनों की जंग बता रहे थे, अब सरेआम मीडिया के सामने कबूल रहे हैं कि ये जंग 5 से 6 हफ्ते तक चलने वाली है। साथ ही ट्रंप के गुर्गे यानी कि नेतन्याहू के ऑफिस पे हमले के बाद सिट्टी पिट्टी गुम है। चौथे दिन ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ा है? क्यों नेतन्याहू का बनाया गेम उल्टा पड़ गया है? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति कम सन की राजा के उपनाम से बुलाए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दाव ईरान में कहीं न कहीं भयंकर उल्टा पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मारे लोगों के आलीशान महल में बैठ करके ये सपना देखा था कि खामेनेई की शहादत के बाद ईरान में बगावत हो जाएगी। नेतन्याहू ने सोचा था कि मोसाद और CIA के ईरान के अंदर से खोखला कर देगी, लेकिन उन्होंने इस कौम के जज्बे को नहीं पहचाना, क्योंकि ये कौम बिखरने वाली नहीं है। हर शहादत के बाद ये पहले से मजबूत बन के उभरती है और इमाम अली खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान में एक नया जोश दिखाई दिया है। 4 दिन में ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर के इजराइल में वो हालात पैदा कर दिए हैं कि अमेरिकी सेना के लाशों प्लेन में वो भर भर के अमेरिका पहुंचने लगी हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू को खुद निकल के मैदान लेना पड़ा है। आपको बता दें कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीधे अमेरिका को कोई देश नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान की सीमा के पास स्थित इराक के कुर्द क्षेत्र की राजधानी अरबिल में एक हमले की खबर आई है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने अरबिल में एक होटल पे ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके अनुसार इस होटल में अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। इसी बीच इराकी समाचार एजेंसी ने एक वीडियो क्लिप में एक इमारत में हमले का दावा किया है। पोस्ट में कहा गया है कि इराक में कब्जे वाले ठिकानों की ओर ड्रोन दागे गए थे। इसके साथ ही दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पे ईरान ने बड़ा अटैक किया है, जिसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपको यहाँ बता दें कि रियाद के अमेरिकी दूतावास पे हमले से ना सिर्फ ट्रंप बिलबिला उठे हैं, बल्कि अमेरिका ने सभी अमेरिका के लोगों को तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में साफ है कि ईरान सिर्फ अपने बचाव में नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी साम्राज्य की जड़ों को हिला के रख दिया है। ट्रंप जिसे शांति का मिशन कह रहे थे, वो उनके गले की फांस बन गया है। ईरान की मिसाइलों ने वो कहर बरपाया है कि व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों को अपनी सेनाएं पीछे खींचनी पड़ गई हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया को डराता था, आज अपने फाइटर जेट को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। हालात ये है कि मिडिल ईस्ट के आसपास में अब अमेरिकी जेटों के लिए कोई जगह सुरक्षित ही नहीं बची है। कई अमेरिकी जेट्स को आनंद फानंद में साइप्रस के एयरबेस पे उतारा गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है।
जब इन जेट्स ने यूरोप की ओर से रुख किया तो वहां भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक स्पेन ने अमेरिकी विमानों को अपने एयरबेस पे उतरने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। स्पेन को डर है कि अगर उसने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें उनके शहरों को निशाना बना देंगी। काफी मान मलव्वल और कूटनीतिक दबाव के बाद ब्रिटेन अपने एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए राजी तो हुआ है, लेकिन वहां भी जनता में भारी आक्रोश है। ताज्जुब की बात देखिए दोस्तों कि फ्रांस जैसा पुराना साथी भी इस जंग में अमेरिका के साथ सीधे तौर पे खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। नाटो का गुरूर आज खाड़ी के पानी में डूब चुका है। बाकायदा नाटो जैसे देशों ने साफ साफ ऐलान किया है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे और ना ही अपने एयरबेसों को अमेरिका को सौंपेंगे। ऐसे में ना सिर्फ ट्रंप अकेले पड़ गए हैं बल्कि उनको मजबूरी में अपने बम्पर जेटों का सहारा जो है वो लेना पड़ गया है, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसा तहलका, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 10 से ज्यादा एयरबेस के बाद भी फाइटर उड़ने की जगह उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हर एयरबेस के निशाने पे ईरान पूरी तरह से नजर बनाए है और ना सिर्फ एयरबेस पे हमला कर रहा है बल्कि मिडिल ईस्ट में हर उस चीज को निशाना बना रहा है जिसका सीधा ताल्लुक अमेरिका से है। मकसद है कि अमेरिका को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों आपको बता रहे कि ईरान सिर्फ यही नहीं रुका है बल्कि दूसरी ओर इजराइल की हालत तो ऐसी है कि वहां अब सिर्फ मातम और चीखें सुनाई दे रही हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाइफा से लेकर के तेल अवीव और यरूशलेम के चप्पे चप्पे को छलनी कर दिया है। सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ऑफिस पे सीधी ईरानी मिसाइल उन पे गिरी है। वो ऑफिस जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना कहा जाता था, आज धुएं और मलबे में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, ईरानी खुफिया तंत्र ने चुन चुन करके नेतन्याहू के उन रिश्तेदारों को निशाना बनाया है जो इमाम अली खामेनेई की शहादत की साजिश में शामिल थे। ये हमला सिर्फ इमारतों पे नहीं है बल्कि इजराइल के अहंकार पे है। इजराइल के राष्ट्रपति तो कैमरे के सामने रोना शुरू कर दिया है। उनकी अजेयता की छवि अब मिट्टी में मिल गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट के उस ऑफिस पे बम गिराया है जहां से इजराइल का पूरा कम्युनिकेशन और सर्विलेंस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इजराइल की संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं। अल जजीरा और राइटर्स दोनों ने अपनी खबरों में बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पे हमला हुआ है। सबसे खास बात है दोस्तों कि अमेरिका को अपने जिस F-15 फाइटर जेट पे बड़ा घमंड था, ट्रंप बताते थे कि तगड़ा वाला फाइटर जेट भेज दिया है, ईरान उसे खिलौने की तरह आसमान से गिरा रहा है। कल तक जो ट्रंप कहते थे कि हमारी तकनीक का कोई मुकाबला नहीं, आज उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। खबरों के मुताबिक दोस्तों अब तक 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले F-15 जेट्स को ईरान ने धूल चटा दी है। और बात सिर्फ आसमान की नहीं है, समुद्र का बादशाह कहा जाने वाला अमेरिकी युद्धपोत UNSS, जिस पे ट्रंप पिछले 1 महीने से फूले नहीं समा रहे थे, उसकी हालत भी पतली हो गई है। ईरान की सुसाइड ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों के खौफ से इस विशाल का युद्धपोत को अपनी जान बचा के गहरे समुद्र से पीछे भागना पड़ा है। जिस अजय ताकत का ढिंडोरा पीटा जा रहा था वो आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ट्रंप का सीना जो गर्व से चौड़ा था, आज सेना के पीछे हटने के बाद वापस सिकुड़ता दिखाई दे रहा है और मजबूरन ट्रंप के सुर जो है वो बदल गए हैं। आज ट्रंप जो है फिर मीडिया के सामने आए और एक अजीबोगरीब दावा किया। उन्होंने कहा कि अभी तो हमने कोई बड़ा हमला किया ही नहीं है। ये बयान दरअसल उनकी बेबसी का सबूत है। जब आपके जेट्स गिर रहे हो, आपके सैनिक मारे जा रहे हो और आपके साथी देश आपका साथ छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसा बयान देना सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की एक नाकाम कोशिश है। हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान लगातार अमेरिकी एयरबेस पे बमबारी कर रहा है। इराक से लेकर के कुवैत और बहरीन तक हर जगह अमेरिकी झंडे को आग लगाई जा रही है। ट्रंप जिसे 4 दिन की जंग कह रहे थे वो अब उनके लिए गले की फांस बन गई है। जालिमों को लग रहा था कि वो सिर काटेंगे तो कारवा रुक जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि खामेनेई का लहू हर ईरानी के सीने में लावा बन के उभरेगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है दोस्तों कि ये सिर्फ ट्रेलर है। तेहरान की नई लीडरशिप और अली रेजा जफरी और अली लाजिरानी के नेतृत्व में ये ऐलान कर दिया है कि हमले और तेज होंगे दोस्तों। अब ये जंग दोस्तों तब तक नहीं रुकेगी जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिकी आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू का रोना और ट्रंप की झूठी तसल्ली इस बात का सबूत है कि वो ये जंग हार चुके हैं। जालिमों ने एक दिया बुझाया था, अब उन्हें पूरे सूरज की गर्मी झेलनी होगी। ये इमाम अली खामेनेई की शहादत का वो इंतकाम है जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे कौम ने गद्दारी का जवाब अपनी जाबाजी से दिया। कुछ हो या ना हो, ईरान भले से हार जाए, लेकिन जिस बहादुरी के साथ वो आधी दुनिया से लड़ रहा है वो अपने आप में इतिहास है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आप तेरा कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।